शिक्षा के क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश ने बहुत अच्छा उपलब्धियां हासिल की है और ये वर्तमान सरकार के कार्यकाल के दौरान भी हमारी मैं समझता हूँ टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है। और चाहे साक्षरता की बात हो, एक वो भी हिमाचल था। अगर हम 1947 की बात करें कि जहाँ पर लिटरेसी रेट की अगर आप बात करेंगे, साक्षरता दर की बात करेंगे, हम अंतिम स्थान पे थे। जहाँ राष्ट्रीय औसत नेशनल एवरेज लगभग आपकी 13% के आसपास थी, उस वक्त हिमाचल की जो आपकी लिटरेसी रेट थी वो मात्र 7% थी। और अगर तो महिला वर्ग की बात करेंगे तो मात्र 2% आपका लिटरेसी रेट है। मैं 1947 की बात कर रहा हूँ। निरंतर हमारी हिमाचल निर्माता डॉक्टर प्रभार के बाद जो एक सोच बनी, एक प्रायोरिटी बनी, आज ये हम सबके लिए गर्व की बात है, समस्त हिमाचल वासियों के लिए। जहाँ साक्षरता की बात आती है, हिमाचल प्रदेश पूरे राष्ट्र में एक अग्रणी प्रदेश के रूप में उभरा है। गोवा और आपका हिमाचल प्रदेश 99.30%, यानी ये समझिए कि 100% साक्षर हमारा प्रदेश हो चुका है। चाहे आप समस्त हमारे 12 जिलों की बात करें, जो हम सबके लिए बहुत उपलब्धि है। और अभी जो राष्ट्रीय औसत आपकी 13% का, मैंने 1947 एग्जाम्पल दिया, अब लगभग 77% के आसपास है। और मैं समझता हूँ उसके लिए सभी जो हमारी सरकारें रही उन्होंने प्रायोरिटी दी। लेकिन वर्तमान सरकार के कार्यकाल के दौरान क्वालिटी एजुकेशन, गुणात्मक शिक्षा, ये हमारी प्राथमिकता रही है। आपने देखा होगा हमारे सरकारी स्कूलों में एनरोलमेंट में कमी आ रही थी। वर्तमान सरकार ने 3.5-4 वर्षों में बहुत से ऐसे निर्णय लिए, हालांकि कई दृष्टिकोण से वो कठोर भी हो सकते थे, लेकिन वो हमें समझता लॉन्ग टर्म इसका फायदा हमारी शिक्षा व्यवस्था का था। क्लास 1 से देश को प्रारंभ करना एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय था। इसी तरह से आपने देखा होगा कि जो हजारों की संख्या में जो आपके पद रिक्त थे उसको भरने की मुहिम हमारी सरकार ने छेड़ी। आप जानते हैं कि वर्तमान सरकार कई तरह की वित्तीय समस्याओं से जूझ रही है। चाहे प्राकृतिक आपदा की बात हो, 2023-25 एक तरह से शताब्दी की सबसे बड़ी त्रासदी मानी जाती है। और आपने देखा हो कि रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट जो हिमाचल के अस्तित्व में आने के उपरांत हमेशा सभी केंद्र की सरकार ने हमको दिया, लेकिन ये वर्तमान केंद्र की सरकार के कार्यकाल के दौरान उस पर रोक लगी। जो आपकी लोन लिमिट थी, क्योंकि हमने ओपीएस दिया कर्मचारियों को, उसमें भी कटौती की गई। एक्सटर्नली एडेड प्रोजेक्ट्स जो आपके जिसपे कोई कैप नहीं हुआ करता था, उसमें भी कैप लगा दिया। आपका जो जीएसटी पर जो कंपनसेशन हर प्रदेश सरकार को मिला करता था 2022 के उपरांत, उस पर भी विराम लगा। लेकिन उसके बावजूद भी जो हमारी कमिटमेंट हिमाचल प्रदेश को आगे ले जाने की, विशेषकर शिक्षा की अगर मैं बात करूंगा, मैं धन्यवादी हूँ अपने समस्त अपने माननीय मुख्यमंत्री का, सभी काबिना अपने सहयोगियों का, कि हमें शिक्षा के लिए वर्तमान अगर आप बजट में भी नजर डालेंगे, लगभग आपका 18% टोटल जो बजट है आपका 56,000 करोड़ के आसपास, उसमें से लगभग 9,600 करोड़ के आसपास हमें शिक्षा को मिला है। और हजारों की संख्या में पद भरेंगे। और ये पद आपके कमीशन के द्वारा, उदाहरण के तौर पर अगर प्रिंसिपल्स की बात करेंगे कॉलेज कैडर की, उनसे लेके कॉलेज कैडर के प्रिंसिपल से लेके जो टॉप मोस्ट पोस्ट होती है आपके कमीशन के द्वारा, वहां से लेके हजारों की संख्या में पीजीटी, जेबीटी आपके ये पद भरेंगे। और उसका एक परिणाम था कि नेस की रैंकिंग में 2021 में हम काफी पीछे आ चुके थे, 21वें स्थान पे पहुंच चुके थे। उसमें कारण ये भी था कि हमारी विदाउट टीचर स्कूल, हमारे सिंगल टीचर स्कूल की संख्या बढ़ती जा रही थी। आज वर्तमान में हमारी काफी इसमें कमी आई है। और लगभग अगर बैच वाइज रिक्रूटमेंट की बात करेंगे, 4,000 से अधिक हमने बैच वाइज रिक्रूटमेंट किया। उसका कारण ये भी था क्योंकि आपका चयन आयोग थे, या जिसको पहले हम सर्विस सिलेक्शन बोर्ड हमीरपुर जो स्थित है, वहां पर कई तरह की निविदाएं हुई, उस पर वो कार्य नहीं कर रहा था, फंक्शन नहीं था। तो हमारे पास एक ऑप्शन थी बैच वाइज, और उसके माध्यम से कोई 4,000 टीचर हमने टीजीटी, सीएटी, आपकी जीबीटी रखे हैं। इसी तरह से आपके स्कूल कैडर की जो हमारी सरकार के द्वारा कमीशन के द्वारा लगभग 600 के आसपास पीजीटी को नियुक्तियां मिली। अगर आप पिछली जयराम जी की सरकार के कार्यकाल पर नजर डालेंगे, संख्या 500 से कम थी। और अभी भी लगभग कोई टोटल जो तक हमारी नियुक्तियां हो चुकी है, लगभग हायर एजुकेशन, स्कूल एजुकेशन, उसमें लगभग कोई 8,500 के आसपास नियुक्तियां लोगों को मिल चुकी है। चाहे वो जैसे मैंने कहा कि प्रिंसिपल्स की बात हो, वोकेशनल टीचर पूरे हिमाचल प्रदेश में 21-22, और हमारी सरकार के कार्यकाल के दौरान ही जो स्वीकृति मिली है 21-22 में, अभी तक 21-22 और टोटल, उसमें से आधी जो सैंक्शन है वो हमारे 3.5-4 वर्षों के दौरान मिली है। तो
इन सभी बातों के सार्थक परिणाम भी आए। चाहे CBSE स्कूल को प्रारंभ करने की बात थी, चाहे मैं समझता हूँ एक्सपोजर विजिट की बात हो, जो हमारे सरकारी स्कूल के बच्चे थे, ना मात्र हिमाचल प्रदेश में प्रथम बार हुआ, पूरे राष्ट्र में प्रथम बार हुआ, जो इंटरनेशनल लेवल पे उनकी विजिट्स हमने अरेंज की। हमारे मेधावी छात्र, विशेषकर जो हमारे फार फ्लंग एरिया है, चाहे हम चंबा जिला की बात करें, चाहे किन्नौर डिस्ट्रिक्ट की बात करें, चाहे कुल्लू की बात करें, वहां से हमारे बच्चों को बाहर जाने का अवसर मिला। आपकी बहुत बड़ी बड़ी अंतर्राष्ट्रीय या प्रदेश स्तर की, हमारी कंट्री लेवल की आपकी संस्थाएं थी, उनके साथ समझौते किए ताकि वहाँ की जो बेस्ट प्रैक्टिसेस है उससे हमें अच्छी मैं समझता हूँ जानकारी मिले। चाहे आप उसमें कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की बात करें, यूनेस्को की बात करें, चाहे हम टीवी संस्थान की बात करें, कंट्री लेवल पे भी बहुत ऐसी समझौते हुए जिसके माध्यम से हमारी शिक्षा व्यवस्था और बेहतर हो और उसके परिणाम आए। जैसे नैस की बात, और नैस का आपको कोई एक तरह का कोई प्राइवेट सर्वे नहीं होता, ये सर्वेक्षण गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का होता है, जो हम 2021 में 21वें स्थान में पहुंचे थे। आज इन 3.5-4 वर्षों में जो प्रयास किए गए और एक मजबूत इच्छा शक्ति के साथ हमने जो कार्य किया है, आज स्टेट्स में हमारी रैंक 21वें स्थान से अब 3rd आ चुकी है। और अगर यूनियन टेरिटरीज को इंक्लूड करें, क्योंकि यूनियन टेरिटरीज आपकी जो केंद्रीय शासित प्रदेश को एक तरह की एडवांटेजेस है, हमारा इतना फार फ्लंग पहाड़ी क्षेत्र, अगर चंडीगढ़ हमारे से कंपेयर करें तो कंपेरेटिव उनके रिजल्ट्स काफी बेटर होंगे। अगर उनके साथ हम तुलना करेंगे तो टॉप 5 में हम, अगर हम स्टेट्स की ही बात करेंगे तो स्टेट्स में हम टॉप 3 में हिमाचल प्रदेश की गिनती होती है। परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स ये भी महत्वपूर्ण मानक है, मापदंड है, वहां पर भी हम 18वें स्थान से वहाँ भी टॉप 5 स्टेट्स में आप वहाँ पर भी अपना स्थान बना चुके हैं। लिटरेसी के आंकड़े मैंने पहले आपको दे दिए। ड्रॉप आउट हमारा मिनिमम है पूरी कंट्री लेवल के जो आपके आंकड़े हैं, और इसी तरह से इनरोलमेंट रेशियो हमारा सर्वाधिक है कंट्री लेवल पे, और विशेषकर प्राथमिक और माध्यमिक स्तर तक तो हम कह सकते हैं कि 100% हमारा इनरोलमेंट लेती है। तो जो भी मानक है उसमें हिमाचल प्रदेश ने अच्छा प्रदर्शन किया है, और निश्चित रूप में हमेशा बेहतर करने की गुंजाइश होती है। उसके लिए आगे भी हम समझता हूँ हम बचत करें। विरासत सिर्फ कहानियों में नहीं, कला में भी जीवित रहती है। हाथों से बनाई गई हर खूबसूरत रचना अपने साथ लेकर चलती है परंपरा का सम्मान, बारीकी, शुद्धता और वर्षों की कारीगरी का विश्वास। बुद्धा मल एंड सम्स ज्वेलर्स, पालमपुर। बागवानों के लिए वरदान, हिमाचली सेब की शान। कोई और नहीं, हाईटेक इंजीनियर्स हिमाचल की सेब ग्रेडिंग, कलरिंग, पॉलिशिंग और सॉर्टिंग मशीनें, 30 सालों का अनुभव और बागवानों का सच्चा भरोसा। केवल बनी बनाई मशीनें ही नहीं, आपकी जरूरत के अनुसार बनती है मशीनें और होता है कमाल, विद 0 मेंटेनेंस कॉस्ट। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबरों पर संपर्क करें।